कि बिना जो है सूचना दिए हुए झोपड़पट्टी को उजाड़ दिया गया है। यह जो है खास करके जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है अपमानना है, अपमानित किया गया है। खास करके जो है जिन झोपड़पट्टियों में गरीब भूमिहीन शासन यहाँ पर छीन छोड़ करते रहता है, देखते हैं। जब कोई कंप्लेन करने आता है तो लोग देख लेता है, हुआ गाड़ी घुमा चल जाता है, वो नहीं जाता है लाइन से उसको देखने के लिए। मिली भगत है, सब प्रशासन लोग मिली भगत है, हम लोग गरीब आदमी। बेगूसराय में 45 वार्ड हैं और 45 वार्ड में समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं। नगर निगम किसी की समस्याओं को हल करने का कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ गरीबों को तंग तबाह करने का, झोपड़ी उजाड़ने का, दुकान उजाड़ने का, बेरोजगार करने का, यही काम अब नगर निगम के पास बचा रह गया है। लोहिया नगर गुमटी पर भाकपा माले की जनसभा, सैकड़ों लोगों ने रखी जन समस्याएं। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। भाकपा माले द्वारा लोहिया नगर वार्ड संख्या 28 में जनसंपर्क एवं भ्रमण कार्यक्रम के तहत लोहिया नगर गुमटी पर जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं स्थानीय मोहल्ले वासी शामिल हुए और क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जन समस्याओं को उठाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंद खिलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंद खिलाफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बुलडोजर राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बुलडोजर राज मुर्दाबाद। प्रशासन जवाब दो, गरीबों का झोपड़ी से उजाड़ा, जिला प्रशासन जवाब दो, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, गुमटी पर अंडर पास देना होगा, गुमटी पर अंडर पास देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बुलडोजर राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि लोहिया नगर घनी आबादी वाला तथा अधिक मतदाताओं वाला वार्ड होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने लोहिया नगर के 2 वार्डों में विभाजित करने की मांग करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान में सुविधा होगी। उन्होंने लोहिया नगर गुमटी पर अंडरपास निर्माण को वर्षों पुरानी मांग बताते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा इस मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की योजनाओं का लाभ सीमित क्षेत्रों तक ही पहुंच पा रहा है, जबकि लोहिया नगर जैसे इलाकों में उपेक्षा की जा रही है। शासन यहाँ पर छीन छोड़ करते रहता है, देखते हैं। जब कोई कंप्लेन करने आता है तो लोग देख लेता है, हुआ गाड़ी घुमा चल जाता है, वो नहीं जाता है लाइन से उसको देखने के लिए। मिली भगत है, सब प्रशासन लोग मिली भगत है। हम लोग गरीब आदमी के जो कमाने खाने वाला लोग थे, उन लोग हमको घर जो उजाड़ दिया, और वो लोग देखते रहता है, खाली किसी को देखता है ना, कौन क्या करता है नहीं करता है। गरीब लोग का झोपड़ी उजाड़ता है, गरीब लोग जो कमाता खाता है, जो कंप्लेन करता है उसको तो ध्यान नहीं लगाता है, वो लोग खाली देख कर चला जाता है। पुलिस भी आप लोगों की बात नहीं सुनती है? नहीं सुनता है, कंप्लेंट करने के बाद भी घूस का जमाना, घूस लेता है तब किसी की बात सुनता है, नहीं घूस लेता है तो नहीं सुनता है। अच्छा, पैसा की भी मांगता है? पैसा भी मांग करता है, घूस का जमाना आ गया, घूस का खाने के लिए तैयार रहता है, खाली मुट्ठी भर देता है, बस उसी को
ये सुनेगा भ्रष्टाचार नहीं सुनता नहीं मुट्ठी भरता किसी को नहीं सुनता है निकाला अत्याचार करते रहता है इसको बंद कराइए हम गरीब लोग का अपना व्यवस्था करिए भाई। सभा में सड़क निर्माण में कमीशनखोरी पर रोक लगाने, ढक्कन विहीन नालों पर ढक्कन लगाने, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने, नल जल योजना की खामियों को दूर करने तथा साफ सफाई और कचरा प्रबंधन सुधार की मांग की गई। इसके साथ ही ठंड के मौसम में गरीब परिवारों को कंबल उपलब्ध कराने, उजाड़े गए झोपड़ी वासियों को वास भूमि देने तथा उजाड़े गए फुटकर दुकानदारों को स्थायी रूप से बसाने की मांग भी उठाई गई। नगर निगम बेगूसराय के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? आज भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से 7 जनवरी से 15 जनवरी तक नागरिक ऐलान चलाया जा रहा है। बेगूसराय में 45 वार्ड हैं और 45 वार्ड में समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं। नगर निगम किन्हीं की समस्याओं को हल करने का कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ गरीबों को तंग तबाह करने का, झोपड़ी उजाड़ने का, दुकान उजाड़ने का, बेरोजगार करने का, यही काम अब नगर निगम के पास बचा रह गया है। जबकि नगर निगम की स्थापना इस बुनियाद पर हुई थी कि बेगूसराय नगर निगम के अंदर बढ़िया सड़कें होंगी, अच्छा नाला होगा, जल निकासी का प्रबंध होगा, सड़कों के निर्माण में कमीशन खोरी इतनी चरम पर है, नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना कूट भरा हुआ है कि सड़कें बनती हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर टूट जाया करती हैं और नगर निगम इन सवालों पर ध्यान नहीं दे करके, सड़कों पर ध्यान नहीं दे करके, गरीबों के को बसाने का बचाने का काम नहीं करके, नगर निगम इनको सिर्फ और सिर्फ उजाड़ने का काम करता है, इनको बेरोजगार करने का काम करता है। इन्हीं तमाम सवालों पर नगर निगम पारदर्शी बने, जनोपयोगी बने, इन सवालों पर आज भाकपा माले का नागरिक ऐलान है और हम इस सभा के माध्यम से नगर निगम को चेतावनी देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये इस तरह का आपका रवैया रहा तो आने वाले दिनों में बेगूसराय नगर निगम के अंदर जन विद्रोह खड़ा होगा और नगर निगम को घेरने का हम काम करेंगे। क्या नाम है? राजेश श्रीवास्तव, नगर सचिव भाकपा माले। सभा के अंत में विभिन्न जन मांगों के समर्थन में नारे लगाए गए। कार्यक्रम में राजाराम आर्य, गजेंद्र पंडित, आशा देवी, सुरेश पासवान, विनय अम्बष्ट, नीलेश झा, उत्सव श्रीवास्तव, प्रकाश पासवान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। किन मांगों को लेकर के आज आप लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे इस धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम जिलाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि बिना जो है सूचना दिए हुए झोपड़पट्टी को उजाड़ दिया गया है। यह जो है खास करके जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है अपमानना है, अपमानित किया गया है। खास करके जो है जिन झोपड़पट्टियों में गरीब भूमिहीन जो है बसे हुए और इस भरी कड़ाके ठंड में उजाड़ करके जो है जिन्होंने दरिद्रता का परिचय दिया है, जिन्होंने अमानवीय का परिचय दिया है, यह बड़ा ही दुखद बात है और हम इस धरना के माध्यम से निंदनीय बातें का जो है हम जो है निगेटिव करते हैं। साथियों, खास करके जो है 5-5 किस्मिल जमीन दे करके जो है उनको जो है चाहिए कि सूचना दे करके जो है कहीं बसाया जाए, उसके बाद जो है इनके कस्बे को, इनके घर को उजाड़ा जाए। वास्तव में जो है आज कड़ाके की ठंड में जो है हमारे ये झोपड़पट्टी के भाइयों जो है निश्चित रूप से जो है एक जो है कुत्ता की जीवन जो है जी रहा है। या खास करके जो है जिला प्रशासन की ओर से जो है ये सरासरी अमानवीय अपराध है और इस अपराध को लेकर के जो है हम आज से लेकर के जो है 15 जनवरी तक जो है हम नागरिक ऐलान के तहत जो है हम संपूर्ण वार्ड में जाकर के जो है हम जागरण करेंगे और जनसमूह तैयार करेंगे और एक न एक दिन जो है इनको झुकना पड़ेगा और सभी को जो है सरकारी आवास मुहैया दे करके जो है देना पड़ेगा। जब तक नहीं देंगे तब तक सड़क से लेकर सदन तक जो है हम संघर्ष करते रहते हैं। इन्हीं मांगों के साथ हम जो है आज का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
सरकारी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करना क्या ये उचित है? जी नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा करना उचित नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से उसके दादा और पुरखा जो बसे हुए हैं, वास्तव में इसको जो है इस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। हमारे जिलाधिकारी को जो है खासकर सर्वेक्षण करना चाहिए और निश्चित रूप से जो है उनका वैकल्पिक व्यवस्था करके ही सरकारी जमीन पर बसा हुआ है उसके बाद ही इनको उजाड़ना चाहिए। ऐसे कड़ाके ठंड में जो है इनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सरकारी जमीन में है तो निश्चित रूप से उसको उजाड़ना चाहिए, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के तहत जो है हमारे जिलाधिकारी को पालन करना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं किया। यह सरासरी अमानवीय अपराध है इन गरीबों के साथ। जैसा कि आप जिनके घर को उजाड़ा गया है उनके सपोर्ट में आज आप जिला प्रशासन के विरोध में आप उतरे हैं सड़कों पे। इस चीज को लेकर के डीएम कार्यालय के समक्ष आप लोगों का धरना प्रदर्शन कब होगा, ताकि बेगूसराय के जो वर्तमान डीएम है वह आप लोगों की मांग को पूरा करे? 29 तारीख को इस समस्या को लेकर के जो है तमाम नगर निगम की समस्या को लेकर के जो है हमने 29 तारीख को जो है जिलाधिकारी को घेरने का काम किया है और जो है हम वहां पर डॉक्यूमेंट भी पेश किए। हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे। 29 तारीख को आप लोगों के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है, घर नहीं है, उनको लेकर के आप लोगों के द्वारा तमाम कई तरह से कई बार धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके बावजूद भी ना ही तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के सपोर्ट में कोई कार्रवाई किया जा रहा है, बेगूसराय के जिला पदाधिकारी, फिर आप लोगों का आंदोलन यह करना। जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। हम बार बार जो है प्रस्तावना पेश करते हैं जिलाधिकारी को भी, यहाँ से लेकर वहाँ तक आवाज नीतीश कुमार को भी पहुँचाते हैं, लेकिन कान में जू तक नहीं देखता है। यह सबसे बड़ा अमानवीय अपराध है। हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से जो है हम जो है नीतीश कुमार को भी घेरने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी जो यूपी की तरह जो है बुलडोजर चलाने का साफ साफ काम कर रहा है, या यहाँ बेगूसराय में नहीं चलने वाला है। हम जो है मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बुलडोजर राज को समाप्त करके रहेंगे। एक वर्तमान हाल ही में कुछ दिन पहले भाजपा नेता का बयान बिहार के महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी किया गया, उसके लिए आप क्या करना? ये तो सरासरी अन्याय है। खास करके जो है बिहार के बेटियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार भाजपा के नेता करते हैं, क्या उनको भाजपा के नेता जो है गिरिराज सिंह जो है ये यहाँ के सांसद हैं, क्या उनको यह जो है दिखाई नहीं पड़ता है? क्या वह जो है कान पर जू रेंग करके बैठे हुए हैं? क्या उनके कानों तक बिहार वासियों की आवाज नहीं जा रही है? बिल्कुल यह जो है मिली भगत की काम कर रही है। बहु बेटियों के साथ, बिहार के खासकर बेटियों के साथ जो जलील किया जा रहा है, यह सरासरी अपमान है। और इस अपमान को बिहार वासियों, खास करके बेगूसराय जिला के वासियों ने जो है एक नए कदम उठाने का जो है पैगाम दिया है, और इसको लेकर के जो है आगामी हम धरना प्रदर्शन जो है करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? राजा राम आर्ज, भाकपा माले। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।